10 प्रमुख कारण जो बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को सर्प के रूप में क्यों दर्शाया गया है। कुंडलिनी शक्ति भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में एक गहन और रहस्यमयी अवधारणा है, जिसे मानव शरीर के भीतर निहित एक सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यह शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है और साधना, योग और ध्यान के माध्यम से जागृत की जाती है, जो साधक को आत्म साक्षात्कार और परम चेतना की ओर ले जाती है। भारतीय दर्शन, तंत्र शास्त्र और योग परंपराओं में कुंडलिनी शक्ति को प्राय सर्प के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक प्रतीकात्मक और गहन अर्थ से युक्त है। यह सर्प का रूप न केवल कुंडलिनी की प्रकृति को दर्शाता है, बल्कि इसके कार्य, गति और प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। इस वीडियो में हम उन 10 प्रमुख कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को सर्प के रूप में क्यों दर्शाया गया है। पहला कारण, कुंडलिनी की सुप्त अवस्था। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में 3.5 बार कुंडलित होकर सुप्त अवस्था में रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प अपने शरीर को कुंडलित करके विश्राम करता है, यह कुंडलित अवस्था सर्प की प्राकृतिक मुद्रा से मेल खाती है, जो कुंडलिनी की सुप्त और संभावना पूर्ण शक्ति को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। दूसरा कारण, सर्प की गति और लय। सर्प की गति में एक विशेष लय और तरंगमय प्रवाह होता है, जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के दौरान रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया से मिलता जुलता है। कुंडलिनी जब जागृत होती है, तो वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से तरंगमय गति में चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है, जो सर्प की सर्पिल गति का प्रतीक है। तीसरा कारण, सर्प की शक्ति और रहस्यमयता। सर्प को भारतीय संस्कृति में शक्तिशाली, रहस्यमय और सम्मोहक प्राणी माना जाता है। उसकी एक नजर और फुफकार में भय और आकर्षण दोनों समाहित होते हैं। कुंडलिनी शक्ति भी ऐसे ही शक्तिशाली और रहस्यमयी है, जो साधक के लिए वरदान और चुनौती दोनों हो सकती है। यह सर्प का रूप कुंडलिनी की गहन शक्ति को रेखांकित करता है। चौथा कारण, सर्प का चक्रों से संबंध। भारतीय तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी को 7 चक्रों को भेदने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। सर्प की कुंडलित और ऊपर की ओर बढ़ने वाली गति इन चक्रों के माध्यम से कुंडलिनी के क्रमिक जागरण का प्रतीक है। प्रत्येक चक्र को भेदते समय कुंडलिनी सर्प की तरह लहराती और शक्ति का संचार करती है। पांचवा कारण, सर्प का प्रतीकात्मक महत्व। भारतीय संस्कृति में सर्प को ज्ञान, पुनर्जन्म और अनंतता का प्रतीक माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति भी साधक को आध्यात्मिक ज्ञान, पुनर्जन्म या आत्मिक नवीनीकरण और अनंत चेतना की ओर ले जाती है। सर्प का यह प्रतीकात्मक महत्व कुंडलिनी की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाने में सहायक है। छठा कारण, सर्प और प्राण शक्ति का संबंध। सर्प को प्राण शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उसकी गति और जीवन शक्ति में प्राण का प्रवाह दिखाई देता है। कुंडलिनी भी प्राण शक्ति का एक रूप है, जो साधक के शरीर में प्राण के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करती है। सर्प का रूप इस प्राण शक्ति के प्रवाह को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। सातवां कारण, सर्प की सतर्कता और जागरूकता। सर्प अपनी तीव्र सतर्कता और जागरूकता के लिए जाना जाता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ साधक की चेतना भी तीव्र और जागरूक हो जाती है। यह सर्प की सतर्कता कुंडलिनी के जागरण के बाद साधक में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जागरूकता का प्रतीक है। आठवां कारण, सर्प का विष और अमृत। सर्प का विष घातक हो सकता है, लेकिन सही उपयोग से वह औषधि भी बन सकता है। इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति अगर अनुचित ढंग से जागृत हो, तो साधक के लिए मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और साधना के साथ वह अमृत के समान आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करती है। सर्प का यह दोहरा स्वभाव कुंडलिनी की प्रकृति को दर्शाता है। नौवां कारण, सर्प और पौराणिक संदर्भ। भारतीय पौराणिक कथाओं में सर्प का विशेष स्थान है, जैसे भगवान विष्णु की शेषनाग शैया या भगवान शिव के गले का सर्प। ये सर्प
अनंतता, रक्षा और दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। कुंडली को सर्प के रूप में चित्रित करना इसे पौराणिक प्रतीकों से जोड़ता है, जो इसे और अधिक पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। 10वां कारण, सर्प की परिवर्तनकारी प्रकृति। सर्प अपनी त्वचा उतारकर नवीनीकरण का प्रतीक है। कुंडली शक्ति भी साधक के भीतर एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया को प्रारंभ करती है, जो उसे पुराने संस्कारों, अज्ञान और सीमाओं से मुक्त कर नई चेतना की ओर ले जाती है। सर्प का यह परिवर्तनकारी स्वभाव कुंडली की प्रकृति का एक सटीक प्रतीक है। ये 10 कारण स्पष्ट करते हैं कि कुंडली शक्ति को सर्प के रूप में चित्रित करना केवल एक प्रतीकात्मक चित्रण नहीं है, बल्कि यह इसके स्वभाव, गति, शक्ति और आध्यात्मिक महत्व को गहराई से व्यक्त करता है। सर्प का रूप कुंडली की सुप्त अवस्था से लेकर उसके जागरण और सहस्त्रार्थ तक की यात्रा को दर्शाता है, जो साधक के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरक प्रतीक है। कुंडली साधना एक कठिन और गहन प्रक्रिया है, जिसमें साधक को योग, ध्यान, प्राणायाम और गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सर्प के रूप में कुंडली का चित्रण साधक को इस शक्ति की गहराई, रहस्य और संभावनाओं को समझने में सहायता करता है। यह प्रतीक भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की गहनता और प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, जो साधक को न केवल आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है, बल्कि उसे अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानने और उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। कुंडली शक्ति का सर्प रूप न केवल एक दृश्यात्मक चित्रण है, बल्कि यह साधक के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है, जो उसे अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है।